रेलवे एनटीपीसी का आपका लाइव टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक पर आपका दिया गया है। आज 9 फरवरी है और ये आपका 8 फरवरी से ही स्टार्टिंग था, शायद 10 फरवरी के मॉर्निंग में ही समाप्त हो जाएगा। तो जो भी अभी लाइव टेस्ट नहीं दिए हैं, और देखिएगा इस लाइव टेस्ट में एनटीपीसी का ये है, उसमें लिखा हुआ होगा प्रबल लाइव टेस्ट लिखा हुआ होगा और उसी को आपको देना है। तो आप लोग को कितने मार्क्स आए हैं वो हमें बताइएगा। कैसा टेस्ट है उस पर हम बात करेंगे और दिन प्रतिदिन आप जैसे जैसे टेस्ट देते जा रहे होंगे वैसे वैसे आपको मार्क्स बढ़ते जा रहे होंगे। अभी हम इस लाइव टेस्ट में बात करें तो इसमें मेरा जो अटेम्प्ट किया गया था उसमें से 94 अटेम्प्ट है और 84 सही है। कट छट के जो मार्क्स बने हैं 80 पॉइंट कुछ बने हैं। कुछ प्रश्न जो पिछले बारे आप देते आ रहे होंगे रेलवे का लाइव टेस्ट, चाहे ग्रुप डी का या जो भी हो, उसमें प्रश्न इसका 2-3 रिपीट है, ज़्यादा नहीं है। इसमें 2 या 3 प्रश्न इसमें रिपीट मिलेगा आपको। आप लोग दिए होंगे तो पता होगा। बाकी अगर हम लेवल की बात करें तो जीके का लेवल ठीक है और मैथ रीजनिंग का भी लेवल अगर हम देखें तो जिस तरह से रेलवे अगर पूछेगा पीटी टीसीएस ने उस तरह से है, मतलब उतना लेवल रखा है। और अगर हम बात करें जिसका भी इसमें अगर मार्क्स 72 के राउंड में है, 72 के राउंड में है, अच्छे मार्क्स माने जाएंगे उनको। लेकिन जिसका 65 के राउंड में है तो उनकी थोड़ी तैयारी करना है। अभी बहुत आपको देखना है। जब सॉल्यूशन देखिएगा इसका या जो भी टेस्ट देते हैं उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो देखिए हमें गलत कहाँ हो रही है, उसी चीज़ को सुधारना है। और मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ आपको टाइम लगेंगे, इतना जल्दी नहीं है। हम लोग से तुलना या हमसे भी ज़्यादा जो मार्क्स लाते हैं अगर उससे तुलना करिएगा तो बहुत काफ़ी समय इन लोग दिए हैं, 4 साल 5 साल गुजार चुके हैं। तो इतना टाइम आपको देना पड़ेंगे। और अगर हम बात करें तो मैथ का लेवल भी ठीक है, रीजनिंग का भी ठीक है, सबका ठीक ठाक लेवल है। और अभी से ही आपको टारगेट लेकर के चलना है, अभी से आपको टारगेट लेकर के ही चलना है। और हाँ, बिहार एसएससी का भी लाइव टेस्ट है, वो हम अभी नहीं दिए हैं, उसको आज रात में देंगे तो कल तक उसका हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि सारा चीज़ देखना पड़ता है, ड्यूटी आवर वगैरह सब चीज़। इसमें देखिए जो 2 आपका एनटीपीसी में होंगे, एक आपका पीटी होंगे और एक आपका जो मेंस होंगे। ये आपको अभी से ही टारगेट लेके चलना है कि पीटी में हमें 75% मार्क्स आना चाहिए। इससे प्लस आता है तो और बेटर है। मतलब अगर 100 नंबर का इसमें एग्ज़ाम है तो आपको इतना लाना है, तब आपको पीटी क्वालिफाई होंगे। एक इसका मैं बात कर रहा हूँ ईआर की, बाकी इसी में 2-4 नंबर इधर उधर होते रहेंगे। मेंस में अगर हम बात करें तो अभी से ही आपको टारगेट लेना है। इसमें टोटल 120 प्रश्न होंगे। टाइम दोनों का सेम है, इधर का भी 90 मिनट, इधर का भी 90 मिनट है। टाइम दोनों जगह सेम है और इसका प्रश्न का लेवल काफ़ी हाई रहता है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जो भी हो, सब का लेवल हाई रहता है। और इसमें अगर आपको टारगेट लेके चलना है तो यहाँ भी वही आपको 75% ही रखना है, जो 80% भी रखना है। इतना कि अगर बीच में आपको लेके चलते हैं टारगेट तो 12-8 कितना होते हैं, 96। यानी आप अगर हम 75-80 के बीच में देखें तो जिसका भी 94 मार्क्स के राउंड में आ जाएंगे तो उसका आपका निश्चित है कि लेवल 6 और लेवल 5 में आपको जॉब लग जाएंगे। लेवल 6 और लेवल 5 की मैं बता रहा हूँ। बाकी लेवल 3 का, लेवल 2 का भी जो भी सब है वो आपको इससे भी ज़्यादा लाना पड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सीट कम है, उसमें कंपटीशन और ज़्यादा है ग्रेजुएशन की तुलना में। तो ये मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, कितना टारगेट आपको करना ही करना है मेंस में। अभी आप पीटी में आप इतना कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, सेफ़ है। तो चलिए, ये है एक टारगेट होना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तभी जाकर के वो चीज़ें मिल सकती है। तो अभी से सोचना पड़ता है कि वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। बाकी आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए, टाइम लगेंगे और अगर टाइम देते हैं तो वो चीज़ें अपना होंगे, लेकिन समय लगेगा। बाकी अभी बहुत सारा एग्ज़ाम है, बिहार में भी है, बिहार में भी वैकेंसी और आने वाली है, सेंट्रल लेवल में है, रेलवे में है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएंगे जहाँ पर सिलेबस सेम टू सेम है। बस आपको शिद्दत से मेहनत करते चलनी है। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को देखना है, चाहे वो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, मैथ का कोई चैप्टर हो। अब कोई कहता है सर हम इस चैप्टर हमें मुश्किल लगता है, तो उस चैप्टर को 3-4 बार पढ़ेंगे,
चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, उसको बार बार देखेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे चीज़ आपको देखना है। करंट अफेयर्स अभी से लगातार रखना है आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरिट में एक एक नंबर वो काम देते हैं। करंट अफेयर्स अभी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है, उसका भी करंट अफेयर्स बनेंगे, उसका भी नतीजा निकल चुका है। सारे चीज़ों पर अगर आप करंट अफेयर्स में अप टू डेट रहते हैं, करंट अफेयर्स अप टू डेट की चीज़ है, ये रट्टा मारने से नहीं होंगे। आप दिन प्रतिदिन लगातार देखते रहते हैं 1.5-2 साल तक, तो फिर आपको आने वाले दिनों में आसान हो जाते हैं, वो बहुत चीज़ें याद रहती है। तो ये है करंट अफेयर्स रेगुलर रखना है आपको। बाकी चलिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी में लगे हुए रहिए, और इस बार आपको सोचना है कि हमें सिलेक्शन लेनी है, तो मेरा मार्क्स किसी भी क्षेत्र में 75% के अराउंड में आनी चाहिए। इतना अगर है टारगेट आपका, इतना आ रहा है, निश्चित जॉब लगेंगे। तो चलिए, बाकी अपना मार्क्स कमेंट करके बताइएगा इस प्रबल एनटीपीसी लैब टेस्ट में आपके कितने मार्क्स बने हैं। बाकी जो चीज़ भी आपको पूछना रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं देखता हूं कि 99% का रिप्लाई दे देता हूं, टाइम लगते हैं लेकिन उतना का रिप्लाई मैं दे देता हूं। भले 1-2 गो स्किप हो जाता है, कभी कभी बीच में कमेंट आ जाते हैं, तो ऐसा होगा उस स्थिति में, लेकिन उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूं। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।